इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सांसद भवन से आ रही है कि 2 बार आज स्पीकर्स के ऊपर जो है कागज फेंका गया और 8 सांसदों को निलंबित कर लिया गया है। और यह समझिए कि कितना बड़ा मामला है कि जो स्पीकर के पद पर बैठे 2 व्यक्ति स्पीकर की गरिमा को संभाल रहे थे, उन पर कागज फेंके गए और फाड़ फाड़ कर फेंक कर उनको यह दिखाया गया कि इस तरीके का विरोध विपक्ष जो है वो कर रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि राहुल गांधी पिछले दिनों मतलब कल के दिन में जो है जनरल नरवणे के किताब से कुछ कथित अंश को लेकर बताने जा रहे थे, सांसद भवन में बोल रहे थे और वो बताने का प्रयास कर रहे थे उस कथित अंश के बारे में जिसमें कि भारत और चीन के रिलेशन को लेकर के जिक्र था, जिसमें कि 2017 के डोकलाम वैली जो विवाद हुआ था उसका जिक्र था। उसके बाद दोबारा जो इंडो चीन विवाद हुआ था उसको लेकर के जिक्र था और उस किताब में कहा जा रहा है कि कई एक कथित अंश हैं जो अभी मौजूदा सरकार के परत को खोलकर रख देगा। इसी कारण से सांसद भवन के जो नियम नंबर 349 है उसके तहत कल राहुल गांधी को रोक दिया गया था और आज पहली बार ऐसा हुआ है इन दिनों, इतने दिनों में इस बार के सत्र में पहला बार ऐसा दिन बीता है जिसमें कि एक ही दिन में 3-3 स्पीकर्स जो हैं वो कुर्सी संभाले। सबसे पहले ओम बिरला थे, उनके बाद कृष्ण प्रसाद आते हैं और कृष्ण प्रसाद के सामने जैसे ही राहुल गांधी जो है बोलना शुरू करते हैं, पहले तो कल के दिन में उनको नरवणे के किताब के जिक्र के लिए रोका जाता है और कहा जाता है कि किसी भी पत्रिका या किताब का जिक्र आप सांसद भवन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल फिर उसी मामले पर राहुल गांधी बोल रहे होते हैं, वो किताब का जिक्र नहीं करते हैं, ना ही जनरल नरवणे का जिक्र करते हैं, वो इंडिया और चीन के जो रिलेशंस हैं उसको लेकर के, जो विवाद हैं उसको लेकर बोलना शुरू करते हैं और कृष्ण प्रसाद जो स्पीकर हैं उनके द्वारा फिर से एक बार राहुल गांधी को रोक दिया जाता है। मसलन कांग्रेस और सीपीएम के सांसदों के द्वारा विरोध जताया जाता है और विरोध का तरीका बड़ा ही अलबेला था। विरोध का तरीका ऐसा था कि स्पीकर जो कि सबसे गरिमाई पद होता है, उस स्पीकर के पद पर बैठे हुए कृष्ण प्रसाद के ऊपर जो भाषण के लिए कागज लेके जाया जाता है वो कागज उनके मुंह पर फेंक दिए गए और जैसे ही वो कहते हैं कि ये सत्र जो है अभी 3 बजे तक रुका रहेगा, 3 बजे के बाद फिर से बातचीत शुरू होगा, फिर से जो है बहस शुरू होगी, कि उनके मुंह पर जो है कागज जो है फेंक दिया जाता है। इसके बाद 3 बजे से जो है शुरू होना रहता है सत्र और सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद 3 बजे फिर से एक बार स्पीकर बदल जाते हैं। मतलब पहले समझिए कि पहले ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी जो है वो संभाल रहे होते हैं लोकसभा में, उसके बाद कृष्ण प्रसाद आते हैं, उसके बाद तीसरे स्पीकर आ जाते हैं दिलीप शैकिया के रूप में। दिलीप शैकिया वहां जाके बैठते हैं और वो सांसद जिन्होंने भी स्पीकर के ऊपर, माननीय अध्यक्ष के ऊपर में कागज फेंक करके अपना विरोध जताया था, उन सबको निलंबित करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि भारत के सांसद भवन से 8 सांसदों को आज निलंबित किया जाता है। 8 सांसदों में से 7 सांसद जो हैं वो कांग्रेस के थे और 1 सांसद जो थे वो सीपीएम के थे। उन सांसदों का हम नाम भी बता देते हैं। वो सांसद थे अमरिंदर सिंह दया, गुरजीत सिंह औजला, हिबी एडेन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पाडोले, किरण कुमार रेड्डी, मणिकम टैगोर और एस वेंकटेशन। एस वेंकटेशन जो है वो सीपीएम के सांसद थे और ये सारे सांसदों की जैसे ही 3 बजे से सत्र शुरू होती है सबका निलंबन हो जाता है। बस फिर क्या था, कांग्रेस एक बार फिर से, विपक्ष एक बार फिर से विरोध अपना जताता है और आक्रोशित होते हुए जो नए वहां पर आकर के स्पीकर का पद संभालते हैं, स्पीकर पद पे बैठते हैं दिलीप शैकिया, उनके ऊपर फिर से एक बार कागज फाड़ कर फेंका जाता है और कागज फाड़ कर फेंक कर उनके प्रति अपना विरोध जताते हैं। इस मामले में कांग्रेस का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्व का बात करती है, जो कि राष्ट्रवाद का बात करती है और जो लोगों से अपने विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए वोट मांगने का बात करती है, उनकी परत खुल जाएगी अगर नरवणे के किताब को लाया गया, अगर नरवणे के किताब का जिक्र हुआ, अगर सांसद भवन में इंडो चीन जो विवाद हुआ था, डोकलाम घाटी का जो उस समय विवाद बढ़ा था जिसमें कहा जा रहा था कि चीन कई किलोमीटर तक भारत में घुस गया है, उन सारी चीजों का अगर जिक्र हो, अग्निवीर योजना को लेकर के नरवणे ने जो अपने किताब में लिखा है, अपने 40 साल का करियर को लेकर के जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जिसका नाम
4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हैं, अगर उन चीजों का जिक्र सांसद भवन में होने लगेगा तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह मानना है कि भाजपा की वो तस्वीर जो वो दिखाने का प्रयास करती है कि राष्ट्रवाद की जड़ भाजपा से शुरू होती है, वो खुल जाएगी। मसलन इसीलिए कहना यह है, विपक्ष के नेताओं का कहना है, विपक्ष के सांसदों का मानना है कि इसी वजह से राहुल गांधी को बार बार उस विषय पर बोलने से रोका जा रहा है और 3 बार लगातार 3 अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा रोका गया, जिसके बाद की इस तरह की नौबत आई, इस तरह का विरोध हुआ। संसद भवन में इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के संसद भवन को जो है मंदिर का दर्जा दिया जाता है और वहां का एक अलग प्रोटोकॉल होता है। अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले सांसद जो हैं संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी तरीके से फिर एक बार राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के तमाम सांसद और नेतागण जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। संसद भवन के बाहर भारी विरोध चल रहा है और इस तरीके की तस्वीर आज सामने आई है। कल के दिन में क्या होता है, कल के सत्र में क्या होता है और आगे के अपडेट्स इन मामलों पर क्या होता है, क्या इंडिया और चीन के रिलेशंस को लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलना चाहते हैं उनको बोलने दिया जाता है या नहीं बोलने दिया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मामला यह है कि अब भारत का जो संसद भवन है वो पूरे तरीके से साउथ इंडियन सिनेमा के जैसा बन गया है। वहां एक्शन से भरपूर एक्शन चलते रहता है। हमने बताया आपको कि किस तरीके से आज कई एक माननीय सांसदों ने अपना विरोध जताया है, कागज फेंक दिया गया है, जैसे स्पीकर की गरिमा को बिल्कुल रखा ही नहीं जा रहा है और स्पीकर के ऊपर यह क्वेश्चनिंग हो रहा है, यह क्लेम किया जा रहा है कि स्पीकर किसी को भी बोलने का जो राइट है, भारत से जुड़े राष्ट्रवाद के बिंदु पर बोलने का जो राइट है, इंडियन और विदेश के रिलेशंस को लेकर के जो बोलने का राइट है, वो छीनने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम है रमनीक, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।